भगत जी तो जय नरसिंह की। जय भगवान नरसिंह की। आप हमें जो बताओ, जो अपने नरसिंह धाम है, आपने दरबार कैसे चालू करो और कैसे उनकी कृपा हुई आपके ऊपर? जी भैया बचपन से थी। बचपन से? तो हमने तो सुना तो क्या आप हरियाणा में थे, तो हरियाणा से के नहीं, हरियाणा में, पंजाब में थी। पंजाब में? तो फिर कैसे आपने सोची कि हमें तब पे आके अपने बुंदेलखंड में, अपने जो आपका जो पैतृक गांव है, फिर तब पे आके आप दरबार चालू करो आपने? पहली बात तो मेरा जन्म ही वहाँ पर पंजाब में हुआ है। अच्छा, जन्म ही आपका पंजाब में हुआ? पंजाब में हुआ है, वहाँ मेरे मकान बने हैं, सब कुछ है। जैसे अब हमारे पिताजी हमारे गांव है, तो अपने गांव, तो हम वहाँ 8 महीने पंजाब में रहते थे, तो 4 महीने अपने यहाँ गांव रहते थे। अच्छा जी। तो जी बचपन ही से रहे हैं हमारे साथ मालिक। तो मालिक जब साथ रहे तो हमें कुल मतलब पता ही नहीं था। तबीयत हमारी खराब भाई, हम बहुत से भटके, बहुत से मतलब कई डेढ़ियों पे गए, ठीक नहीं रहे थे। इसका मतलब था कि हमारे कोई ठीक करने वाला नहीं मिल रहा था हमें, भगवान हमें ठीक कर दे। जो भी देवी देवता आते थे या किसी को मालिक आते थे या किसी को, लेकिन वो हमें ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। जहाँ जहाँ हम जाते थे तो हमारी तबीयत और बिगड़ती थी। अच्छा। फिर हमारे पिताजी ने, हमारे पिताजी के पिताजी वे आए थे, तो उन्होंने कोई कोड़ा वगैरह खींचा हमारे लिए, कलो इस पे बैठो बेटा। उन्हें कोई माता शारदा की कृपा थी, लेकिन जब वो शारदा माता की कृपा ऐसी हुई हम पे कि जैसे उन्होंने कोड़ा खींचा वो हंसने लगे, तो शारदा माता ने पूछा कि क्यों पहचानो हम कौन हैं, पहले पहचान के दिखा दो। सभी से कहते थे, जिसको भी दही उतारते थे, बोले हमें पहले पहचान के दिखाओ कि हम है कौन। फिर माता ने हाथ जोड़े कि आप शांत हो जाओ, हम जानते हैं आप कौन हो और किस रूप से आप बने हो। हे नाथ, आप शांत हो जाए, सब हो जाए। फिर उस दिन पहली बार उन्होंने सत्य बोला था कि जी कहीं ना जाए, जी बालक मेरी माया से भयभीत हो रहा है, मैं इसी को ही दिखता हूँ, अब जी सब सही हो जाएगा। फिर माता ने पूछा कितने दिन बाद सही हो जाएंगे, तो बोले जिससे मैं 2 महीने के अंदर अंदर सही हो जाएगा। 2 महीने के बाद भगवान नरसिंह के दरबार लगा है, वहीं पर राजा छन्नू हमारे जो गुरु हैं, छन्नू को मालिक आए हैं, राजा राम गौड़ बाबा आते हैं, उनके जो मालिक के छोटे भाई हैं, उन्होंने फिर वो गली मुझे बताई थी। फिर मैं जब से वहां पर जाने लगा। ये तो कितने साल की उम्र थी जब आपने दरबार चालू किया होगा? हमारी उम्र थी उस टाइम 11-12 साल की। 11 साल में ही आपने दरबार लगाना स्टार्ट? तो पहले जैसे अभी वर्तमान, पहले ऐसा होता था कि कोई तो मिलता नहीं था, हमारे गांव में लग गया या आसे पास लग गया तो मुझे ले जाते थे आदमी। वहां पर तो बस मैं मंगलवार जाता था, रोजाना जाता था जल चढ़ाने के लिए। मंगलवार को जैसे कोई मुझको मिल गया तो मैं उसको साथ में ले गया, राग भभूति की कह दी, वो ठीक होके चला गया। तो अभी वर्तमान में इतनी सारी भीड़ आ गई, तो आप कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? जैसे कि आप देखो कम से कम 10-10 हजार वहाँ पर गुरुवार को भीड़ आ जाती है अपने धाम पे, तो कैसे कंट्रोल करते? जैसे कुछ कोई लोग जो भी कहते कि यार ड्रामा फैला रखा है, आपने देखा कितने सारे उल्टे सीधे कमेंट करते, तो इसके बारे में आपकी ऐसी कैसी राय है? पहली बात तो भैया पहले जी बता देता हूँ, हमारे धाम पे पैसा लगता ही नहीं था, न कोई पैसे की कोई मोह माया है। पहली बात तो ये है, हम कहते हैं ठीक लगे तो धाम पे आना और ठीक ना लगे तो भैया लौट के मत आना। और बस यही है। और दरबार चालू अभी तो सुना है कि दरबार कहीं और लगने वाला है। हाँ, माता बगराजन लो लगना, जिला छतरपुर में आपसे कहता हूँ, माता बगराजन जिला छतरपुर पिपोरा। और कहते हैं सब करने वाले सत्य पे पिपोरा से आपको रास्ता मिलेगी और रामपुरा से रास्ता मिलेगी। जैसे सागर रोड से तुम सीधे रामपुरा से ही आ जाना, कैसे माधुआ से रामपुरा हुई रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता। मतलब 2 रास्ते हैं, आपके पिपौरा से भी है, ईसानगर रोड से। हाँ, इस छतरपुर से आओगे तो पिपोरा आने पड़ेगा, ईसानगर से आओगे तो पिपोरा, बिल्कुल सीधी रास्ता आएगी जी। ठीक ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बातों का जवाब दो। जय नरसिंह की हमारी तरफ से। जय नरसिंह भगवान।